الكاميرا تصليح. اوكي ها؟ اوكي. ما فيها؟ لا مش ناوي. हे नो मेरा हेलमेट ले लिया, मेरा कैमरा ले लिया, सब कुछ अंदर रखा। इराक आई विल कम अगेन, आई मिस यू ऑल। बहुत अच्छी मेमोरीज इराक में मैंने बनाई, बहुत अच्छे दिन। मेरे आंसू गिर गए, वो ऑटोमेटिक, मैं ऐसा इमोशनल नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों पे, बट दुख होता है जब नुकसान होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम त्रिबल बॉर्डर, जो कि है जॉर्डन और इराक का बॉर्डर। बहुत ही ख़तरनाक मेरे हिसाब से। कल हम यहाँ पे पहुँच गए थे। कल का सफ़र मैं बताऊँ तो बगदाद से मैं निकला था, 6 घंटे का सफ़र था मुझे यहाँ तक, लेकिन ये बन गया 11 घंटे का सफ़र, क्योंकि जब आप बगदाद से निकलते हैं तो फिर ये डेंजरस पोर्शन शुरू हो जाता है। फिर आपको पुलिस और आर्मी, मुझे तो एस्कॉर्ट किया, पता नहीं बाकी मैंने कोई एस्कॉर्ट वगैरह नहीं देखा, लेकिन शायद ये बाइकर्स को एस्कॉर्ट करते हैं। मैं कोई स्पेशल हूँ नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर की है, क्यों एस्कॉर्ट किया, क्या चीज़ें हैं, कैसा माहौल है, वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया। फिर यहाँ पहुँच के इन्होंने बोला कि नहीं, आपको इधर ही रुकना पड़ेगा, यानी कि नो मैंस लैंड में। कहाँ पे रुकना है वो आपका काम है, फिर सुबह आप फॉर्मेलिटीज़ करिए। सुबह सुबह हम शुरुआत करेंगे, पहले हम कस्टम क्लियरेंस पे जाएंगे, उसके बाद पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगी, उसके बाद इराक हम फाइनली एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद जॉर्डन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जॉर्डन में तो मुझे भाई साहब पिछले क्या हाल किया था मेरा, एक एक चीज़ सुई तक निकाल दी थी। यहाँ पे भी वही सीन है। ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई बनाने वाला है नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे नहीं। उस साइड से है वो यहाँ के स्टाफ के लिए है, आर्मी और पुलिस के लिए, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। दिल थाम के बैठिए, चलिए मेरे साथ, मज़ा आएगा इस मिडिल ईस्ट के सफ़र में। इंटरनेशनल है भाई साहब, मज़ा तो आना है, और बॉर्डर है तो इसमें तो और भी मज़ा आना है। और वो भी मिडिल ईस्ट का बॉर्डर, पूछे मत। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, इस प्यारे से रूम में ना मैंने अपनी रात बिताई। हाय 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 हाय, देसी स्टाइल पूरा, बड़ा मज़ा आ गया इस कमरे में। बिल्कुल अकेले था मैं इधर, और कोई भी नहीं था। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। बाइक मैंने यहाँ पे रख दी। कल उस ऑफिसर ने मुझे बोला था कि वहाँ पे बाइक रखे बाहर, लेकिन मैंने बोला भाई साहब आप कुछ भी कर लो, बाइक तो मुझे अपने बगल में रखनी है। अच्छा जी, और एक एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर करूँ, इससे पहले मैंने आपको ये कभी बोला नहीं है। जब भी आप मिडिल ईस्ट बॉर्डर्स पे आते हैं तो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट, कम्युनिकेशन हो जाती है बॉर्डर्स पे। तो मैं कहता हूँ कि गूंगा रहना ही सही है, नहीं तो और भी सवाल करते हैं, और भी उसमें टाइम जाता है, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वक्त चला जाता है। और जब आप बाइक पे होंगे तो आपके लिए 5-5 मिनट मैटर करता है। आगे आपको अगर लेट हो गया तो उसमें आपको फिर रात को पहुंचना है। अदरवाइज़ आप ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं गूंगा ही ठीक हूँ। कोल्ड स्टार्ट हमने इसको कर दिया था पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया शुक्रिया। अभी इन्होंने मुझे चाय लाई यहाँ पे, तो मैंने चाय पी। ये माहौल आपको याद आ रहा होगा, लास्ट टाइम हम यहीं पे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट्स गो टू गुमरुक। बिस्मिल्लाह करते हैं मिडिल ईस्ट के इन बॉर्डर्स पे। जो बॉर्डर्स आप सोच सकते हैं इजी है, लेकिन इट्स वेरी टफ। यहाँ पे आपको रात बितानी है, यहाँ पे आपको सड़क पे सोना पड़ेगा। इनकी चेकिंग वहाँ पे करेंगे, उस वाले एरिया में अभी पहुँचना बाकी है। अगर चेकिंग की तो उसमें और हालत ख़राब हो जाती है। हेयर इज कस्टम्स, शायद बंद है यार। हाँ हाँ, ये देखो उमर मुंशी की फ़ाइल। एंड नाउ
अभी पहले मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा ऑफिसर का, उसके बाद वो आ गया, उसने फ़ाइल मेरी और एक बंदे के हाथ में थाम दी एंड उस बंदे ने बोला कि आप यहाँ से आ जाओ। भले ही आपको एग्ज़िट ही क्यों ना करना पड़े, मेरे जहन में पहले था कि एग्ज़िट के टाइम बहुत कम टाइम लगेगा, उतना वक्त नहीं लेंगे, लेकिन ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये जॉर्डन से आ रही है और अब ये जाएंगी इराक। जॉर्डन और इराक का अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने देखा, ज़्यादातर गाड़ियों का ही देखा। इराक जो है वो जॉर्डन को पेट्रोल भी देता है। देर अभी भी बोल बोल के ना मुझे हबीबी ही बन गया पिछले महीनों से। ओह ओह ओह, क्या हवाएं चल रही है। سلام شلونك؟ كاميرا طفيها. اوكي ها؟ اوكي. طافية؟ لا مشتغل ليش؟ يا الله finally. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एग्जैक्ट टाइम आया है 1:30। तकरीबन हम पिछले 9 बजे से हम यहाँ पे थे। पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर गुमरुक यानी कि कस्टम्स, फिर फाइल्स बनाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब इन्होंने मुझे देखा तो एवरीबडी वाज लाइक, मेरा हेलमेट ले लिया, मेरा कैमरा ले लिया, सब कुछ अंदर रखा। बोला नहीं, हमने आपके वीडियोस देखे हैं इससे पहले। तो मैंने फिर बोला कि आई स्प्रेड लव, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक ऑफिसर आए, उन्होंने बोला कि नहीं, आप अच्छा वीडियो था, हमने देखा जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ईरान का, हमने देखा ये बॉर्डर, हमने देखा। तो यहाँ से कुत्ते दौड़ रहे हैं ना, तो ये बड़ा मुश्किल करते हैं। हे हे नो अगर मैं रुका ना तो वो, अरे जाने दो, इराक में नहीं बैठना मुझे। हे हे हे, आप देख रहे हो, मतलब मैं भाग नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्यों? ऊपर से बॉर्डर है, यहाँ पे रश नहीं कर सकते। चलो जी, इट्स टाइम टू बाय बाय इराक। आई लव यू। बहुत अच्छी मेमोरीज रही इराक के साथ। नाउ इट्स टाइम टू एंटर जॉर्डन। अब मुझे नहीं पता जॉर्डन के इन्होंने भी देखे होंगे वीडियोस, बट ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हर एक ऑफिसर, हर एक बंदा बोल रहा कि हमने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, तो कैमरा बंद रखो। फिर पूरी चेकिंग कर ली, एक एक चीज़ खोली, पूरा एक एक सुई तक निकाल दी। बट अच्छे थे वीडियोस, मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं था, मैंने तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई और इन्होंने खुद एग्री किया। बट बोला कि यहाँ पे कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप बंद करें कैमरा। फिर अपने पास ही रखा। नाउ दिस इज़ द फाइनल गेट ऑफ इराक। इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे जॉर्डन के हुदूद में। इसके बाद नो मैंस लैंड है, आफ्टर दैट जॉर्डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक, आई विल कम अगैन, आई मिस यू ऑल। बहुत अच्छी मेमोरीज इराक में मैंने बनाई, बहुत अच्छे दिन। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
दिस हेलमेट उतारना पड़ेगा। है हाँ ओके। कैमरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, यहाँ पे इन्होंने आधा घंटा ले लिया यार। आधे घंटे से पहले बाइक डॉक्यूमेंट्स चेक किए सारे, फिर फ़ोन किया, फिर बोला बैठो। इन्होंने भी सेम बोला कि कैमरा बंद, क्योंकि हमने आपके वीडियोस देखे हैं। शायद सभी बॉर्डर पे ना सब लोगों ने देखे हैं। जब भी आप ऐसी राइड पे जाते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, तो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं तो उसमें बेहतर है। अगर कुछ ऐसा वैसा बोला होगा कंट्री के लिए तो फिर तो खैर नहीं भाई। लेकिन मैंने तो अच्छा ही देखा, इराक में अच्छा ही देखा। यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों रुकी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीट माय ब्रदर अगेन। अभी भी आप सबसे मिल रहा हूँ अंधेरे में। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई आज। मुझे लग रहा है कि मेरे आंसू गिरने वाले थे, बट अल्लाह पे फिर यकीन इस हद तक है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बताऊंगा सब कुछ क्या हो गया। जॉर्डन एंटर करते ही मेरा कैमरा हेलमेट से खोला। अभी भी उसमें कैमरा नहीं है, यू कैन सी। बॉर्डर पे उन्होंने कैमरा खोला, फिर इस बैग में रखा, बोला कैमरा आप बंद रखें। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ वो मुझे ही मालूम है। चेकिंग वगैरह, आप समझिए कि मैं जॉर्डन एंटर कर रहा हूँ शायद 1:30 बजे मैंने बोला था। अभी मुझे याद नहीं है, वीडियो में आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद मैं अभी आधे घंटे से पहले निकला हूँ जॉर्डन बॉर्डर से। तकरीबन 2 बजे मैं जॉर्डन बॉर्डर एंटर करता हूँ और 9:30 बजे मैं उस बॉर्डर से बाहर निकलता हूँ। 9:30 बजे तक क्या कुछ होता है वो मैं क्या बताऊँ। एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप सबसे शेयर करूँगा। जो ही मैं बॉर्डर एंटर करता हूँ उसके बाद कैमरा बंद, उसके बाद चेकिंग, स्कैन, बाइक स्कैन, सब कुछ। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर मेरा ड्रोन पकड़ा। अनफॉर्चुनेटली हम आज अपने ड्रोन को नहीं बचा सके। हमने अपना ड्रोन खो दिया और मुझे पता है मेरे फादर साहब को बहुत दुख होगा ये सब सुन के कि मेरा ड्रोन पकड़ा, क्योंकि वो अक्सर मुझे कॉल पे बोलते हैं कि ड्रोन मत लिया। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रोन आज हमने खो दिया। बहुत हद तक मैंने कोशिश की थी कि मैं बचा लूँ ड्रोन को। मैंने उनको बोला भी कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। पहले जब वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम ये ड्रोन आपको एयरपोर्ट भेजेंगे या जहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे वहाँ हम ये भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाकी सब बना दिया, उसके बाद दे वर लाइक नो, आप ये एक ही शर्त पे ले सकते हैं, अगर आपको वापस इराक एंटर होना है विदिन 3 मंथ्स। अगर मैं 3 महीने में इराक फिर से एंटर कर रहा हूँ तो वो मुझे ड्रोन दे देंगे, जो कि हमें इराक अभी एंटर नहीं करना है फ़िलहाल 3 महीने। तो एंड या उसके बाद जब लाख कोशिशें हुई, फिर मैंने बोला कि अल्लाह ने लिखा है ये नसीब में। अभी मैं होटल पहुंचा हूं बिल्कुल इस ठिकाने पे। आधे घंटे पहले मैं बॉर्डर से बाहर निकला हूं। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी हुई। कैमरा पे हर कुछ शेयर नहीं कर सकता हूं मैं। तो या पहले रूम में जाते हैं, फिर और बातें करेंगे। चलिए जी, अभी मेरा रूम इधर से होगा। एंड बाय द वे मैं आप सबको बोलना भूल गया कि वेलकम टू जॉर्डन। लेकिन जॉर्डन ने कैसे स्वागत किया मेरा मुझे ही मालूम है। और भाई को पहचान लो आप, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था लास्ट टाइम। और आज मैं दूसरे साइड से ना अपनी जगह ढूंढ लेता हूँ। अपना रूम जो है वो अलग तरीके से ढूंढेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे रूम दिया था फ्रंट साइड, लेकिन उसका जो वॉशरूम था ना वो अलग से वॉशरूम था। शुक्रन हबीबी। ये देखो प्यारा सा रूम आज। ओए होए 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 होए। और वॉशरूम वहाँ पे है, रियली नाइस। जो हमने वीडियोस लास्ट टाइम बनाए थे बॉर्डर पे,
उस पे तो कुछ हमने, वैसे वीडियोस तो लाखों मिलेंगे यूट्यूब पे, लाखों मिलेंगे सोशल मीडिया पे, बट पता नहीं मेरे वीडियोस क्यों बवाल मचाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अपना इंडिया, अपना कश्मीर तो छोड़ो, यहाँ पे बवाल इस कदर मचा है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने बोला ना, सब कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं कैमरा पे। तो उसके बाद क्या हो गया, असल में उन्होंने सारी चीज़ें खोल दी, सारी चीज़ें स्कैन की। स्कैन करने के बाद एक एक चीज़ बाहर बाहर निकाल दी, और पहले ही उन्होंने बोला क्या क्या चीज़ें हैं, ड्रोन है। मैंने बोला हाँ ड्रोन है। तो आफ्टर दैट मेरी बाइक, फिर जब सारी चीज़ें अलग से रखी, उसके बाद बाइक ली स्कैन करने, पूरी बाइक स्कैन हो गई। उसके बाद ड्रोन की बारी आ गई। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करिए, ड्रोन मुझे आप भेज दीजिए जहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा। दे वर लाइक आपके पास एक दिन है, एक दिन में अगर आप एग्ज़िट करेंगे तो फिर हम आपको ड्रोन दे सकते हैं। इस हद तक मैं फिर सोचा, मैंने बोला एक दिन में तो मैं एग्ज़िट नहीं कर सकता हूँ जॉर्डन। एग्ज़िट करूँगा तो कहाँ करूँगा, सऊदी तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जॉर्डन को एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं कल जॉर्डन एग्ज़िट करूँगा, बाई एयर मैं इंडिया जाऊँगा, तो आप ये ड्रोन मुझे एयरपोर्ट भेज दें। तो उन्होंने बोला ठीक है। पता नहीं फिर आफ्टर 5 मिनट्स उनका मशवरा ही चेंज हो गया। फिर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, बोला कि आप एक ही शर्त पे ड्रोन ले सकते हैं कि आपको वापस इराक जाना होगा 3 महीने में। तो मैंने उनको फिर बहुत बोला था कि मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, कल की मेरी फ़्लाइट होगी इंडिया, तो आप मुझे ड्रोन अपना वापस दें, आप ये एयरपोर्ट भेज दें, वहाँ पे मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना। उसके बाद अभी तक मैं वेट कर रहा था, फिर 2 घंटे उनको बहुत बोला कि यार ड्रोन है, फिर ड्रोन में से मैंने मेमोरी कार्ड निकाल दिया। बट बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, इतनी कोशिश की कि मैं जब अकेले में था तो मेरे आंसू गिर गए। वो ऑटोमेटिक, मैं ऐसा इमोशनल नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों पे, बट दुख होता है जब नुकसान होता है, तो मेरे आंसू गिरे। मैं अलग से था, किसी के सामने मेरे आंसू नहीं गिरते हैं, वो अलग बात है। मैं तब अकेले में था, अल्लाह से वो बातें कर रहा था मैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी अगर ये मेरा नहीं है ड्रोन, ये लिखा है, अल्लाह ने लिखा है, तो मुझे राज़ी होना है। एज़ लाइक या अल्लाह, अब जो आपने किया आपकी मर्ज़ी से हुआ, अच्छा ही हुआ, क्या पता मेरे साथ कुछ और हादसा हो जाता जिससे हमें इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता, तो उससे आपने बचाया। अगर ऐसा है तो या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, अब जैसा भी है मैं राज़ी हूँ। तो या बट दुख बहुत है। मेरे फेस पे स्माइल आप अक्सर देखते रहते हैं, अभी भी देख रहे हैं, पर दुख बहुत है। मैं क्या बताऊँ। और ये ड्रोन वगैरह ना बहुत महंगे भी होते हैं, अभी नया ड्रोन लाना है, अपग्रेड करना है। जिन पैसों से मैंने ड्रोन लाया था वो भी अल्लाह ने दिए, अभी जो और ड्रोन लाऊंगा आगे वो भी अल्लाह ही देगा। चलिए जी, ये बाहर का माहौल, और अभी हम जाएंगे बाइक की। देखो जी, इस पे लोगो भी है, मर्सिडीज ही है ये शायद। इन्होंने बोला कि वहाँ पे रेस्टोरेंट है पास में ही, वहाँ पे लेके जाता हूँ। चलें, ये लीजिए पहुँच गए हम यहाँ पे। मैं दबा के राइस खाऊंगा यार, बता। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अभी ये फिर से ढक्कन खोलेगा एक एक करके। आई डोंट नो कौन सा वाला राइस में खाऊं। गुड Good. Good. दिस Yes. ये वाला राइस हम खा लेंगे। ओए होए 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 होए, खाना देखो क्या आ गया। थैंक यू। ये खाने की बात करूँगा ना, तो राइस है, इसके साथ गाजर वगैरह है, और ऊपर से ना ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और चिकन है, काजू डाला है, काजू। वैसे जब मुझे टेंशन होती है ना, जब मेरे साथ कुछ होता है, फिर मैंने वो
बहुत उदास रहता हूँ, मुझे तब बहुत भूख लगती है। अब आप लोग बताएं, जब आप उदास होते हैं, ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ के साथ, तो आपको भूख लगती है या भूख मिट जाती है? मुझे तो भूख बहुत लगती है तब। रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने खाना खाया वो भी इन्हीं का है, और सुपरमार्ट में गया मैंने, तकरीबन 450 का स्टॉक लाया। वहाँ पे भी मनी आते हैं, सीधा मुझे बोल रहे फ्री इन्हीं का है असल में। लेकिन ना होटल के पैसे ले लिए, ना खाने के पैसे ले लिए, ना वहाँ पैसे ले लिए। आदम कम टू कश्मीर, इंडिया। हाँ, इंडिया कश्मीर, लेट्स गो इंशाल्लाह। वादा? हाँ, दिस ईयर कॉन्टैक्ट ये इंशाल्लाह। चले जी, अभी रूम में जाते हैं वापस। और एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा मैं सुबह। हमारा प्यारा दिख रो यहाँ पे। और मैं बता दूँ कि ये बैग नीचे उतारा बॉर्डर पे, ये बैग नीचे उतारा। ये पैनर जो है ना, ये मैं ऐसे ही खोलता था आज तक बॉर्डर्स पे, ढक्कन उठाया और देख लो, नहीं, ये बाहर निकाला, वो बाहर निकाला। टॉप बॉक्स तो बाहर नहीं निकला, टॉप बॉक्स पूरा खाली कर दिया। और कैमरास वगैरह जो भी है वो मेरे हेलमेट, ये बैग में रख दिए। और जो सामने ये डैश कैम लगा के है ना, ये वाले कैमरास, इनके ऊपर पॉलीथीन बांध दिया, इस कैमरा के ऊपर। और पीछे और एक कैमरा है मेरी बाइक को, ये वाला, इन दोनों के ऊपर पॉलीथीन बांध दिया। भाई क्या हो गया आज, मैं क्या बताऊं। यू कैन इमेजिन कि मैं 1:30 बजे बॉर्डर के अंदर जाता हूं और बॉर्डर गेट क्रॉस में करता हूँ 9:30 बजे। तो आप अब अंदाज़ा लगाएं कि हालत क्या थी मेरी, क्या हुआ मेरे साथ। बट इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी थी। और होता है ऐसी चीज़ें होती है जब आप लंबे सफ़र पे निकलते हैं, बड़े सफ़र पे निकलते हैं, तो ये सब चीज़ें होना इज़ लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। इसमें और क्या कह सकता हूँ मैं। ओके, ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा और ज़्यादा मैं आप सबको भी बोर नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी कि ये व्लॉग शायद छोटा बन गया, क्योंकि मैं सुबह निकला, बॉर्डर पे ही मैं रात को था। फिर बॉर्डर पे ही पहले इराक़ ने मेरा कैमरा बंद रखा, अपनी गाड़ी में हेलमेट समेत रख दिया। उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ हुई, मैं आपको दिखा नहीं पाया। उसके बाद जॉर्डन में और फॉर्मेलिटीज़ हुई। शायद ये व्लॉग छोटा बन रहा होगा, आई डोंट नो, बट ये मेरे साथ हुआ, अब मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीबडी। रूम में जाते हैं, सो जाते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर जॉर्डन। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, अभी जर्नी बाकी है। और प्यारा सा लाइक करिएगा, दिल से मांग रहा हूँ, आज करिएगा ज़रूर। एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। रूम में जाते हैं, सो जाते हैं। आई लव यू ऑल।